नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब बिलपत्र का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, हम में से बहुत सारे शिव भक्त ऐसे भी हैं जो भोलेनाथ की पूजा में बिलपत्र अर्पण करते हैं भगवान शिव को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बिल्वपत्र किस प्रकार का होना चाहिए। बिल्वपत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है भगवान सदाशिव पर चढ़ाने से पहले। वह कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सब जानने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और जब भी हम बिल्वपत्र चुनते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए, तो जब बिल्वपत्र लेते हैं उसी समय पर हमें इन सावधानियों को रखना है और चढ़ाते समय भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, जो कि आपको इस वीडियो में सब कुछ हम विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब बिल्वपत्र हम पूजा के लिए लेते हैं भगवान शिव के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम पेड़ की डाली से बिल्वपत्र तोड़ते हैं। तो सबसे पहला तो हमें जो ध्यान रखना है, ये तो हमने वीडियो बनाने के लिए इस पूरी डाली को लिया है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पूजा के लिए बिल्वपत्र लें, अब इसके बाद आप देखिए, ये जो बिल्वपत्र है, इस बिल्वपत्र में 2 पत्ते हैं। पहले तो 2 पत्तों के साथ साथ ये यहां से फट भी रहा है, तो ये भी हमें नहीं लेना है। और इसमें 1 पत्ता है, ये भी हमें नहीं लेना है। अब आप इस बिल्वपत्र को देखिए, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। ये हमने तोड़ा। तोड़ने के बाद देखिए, वैसे तो ये सारा फटा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये बिल्वपत्र में 3 पत्ते अगर होते, लेकिन किसी भी पत्ते में अगर ये छेद होता, जैसे ये छेद दिख रहा है आपको इसके अंदर, अगर इस तरह का छेद होता तो इसे कहा जाता है चक्र। यानी कि बिल्वपत्र के अंदर अगर कोई भी छेद है, किसी कीड़े ने छेद कर दिया है या उसमें छेद किसी भी प्रकार से हो गया है और 3 पत्ते हैं उसके अंदर, तो उसको चक्र बोला जाता है। और ऐसा बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा के अंदर या किसी भी देवता की पूजा में जब आप बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव की पूजा में तो बिल्वपत्र का अपना विशेष महत्व है ही। तो जब आप बिल्वपत्र ले रहे हैं पूजा के लिए, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें ये छेद ना हो। इसको चक्र कहा जाता है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा हम देख रहे हैं इस डाली के अंदर कोई साफ सुथरा अच्छा सा बिल्वपत्र हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो देखिए, ये सारे बिल्वपत्र खराब है और इतनी बड़ी डाली में से हमें ये वाला बिल्वपत्र मिला है। अब इसको देखिए, इस बिल्वपत्र को देखिए, ये पूरा का पूरा बिल्वपत्र का ये पत्ता बिल्कुल सही है। इसमें कोई छिद्र नहीं है कहीं से भी और फटा हुआ भी नहीं है। इस पत्ते को देखते हैं, ये भी फटा हुआ नहीं है। और ये जो बिल्वपत्र का पत्ता है, ये भी फटा हुआ नहीं है। ये सारा का सारा बिल्वपत्र 3 पंखुड़ियों का और एकदम से 3 पत्तियों का और एकदम से साबुत है, कहीं से भी इसमें छिद्र नहीं है। तो यहां पर ये बिल्वपत्र पूजा में लेने योग्य है। लेकिन यहां अभी भी एक बात है जो समझने योग्य है। जब हमने इसको डाली से तोड़ा, ये ऐसे लगा हुआ था, और जब हमने इसको इससे अलग किया, तो यहां लास्ट में यहां पर आपको डाली से टूटने का जो चिन्ह है, ये एक मोटा हिस्सा पत्ते के लास्ट में यहां पर दिखाई देगा। इसको कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है वज्र। जी हां, इसको वज्र बोला जाता है। पत्ते में छेद होता है, उसे चक्र बोला जाता है। तो ये जो हिस्सा है, ये वज्र कहलाता है। और आप क्या करते हैं, बस ऐसे डाली से तोड़ा बिल्वपत्र और चढ़ा दिया, ये भी वर्जित है पूजा में। तो आपको क्या करना है, इसको, इस डंडी को यहां से इस डंडी को अलग कर लें। देखिए, ये जो वज्र था ये अलग हो गया और ये बिल्वपत्र अब बिल्कुल पूजा में इस्तेमाल करने लायक हो गया। इसको आप भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करिए, और जब आप इसे चढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने एकदम सही बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा में समर्पित किया है। आप बहुत सारे बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कटे फटे चढ़ाते हैं। उससे अच्छा है एक चढ़ाएं, लेकिन एकदम साफ सुथरा और बिल्कुल एकदम विधि के हिसाब से आप चढ़ाएं, जो विधि बताई जाती है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आपको समझाया कि
कि बिल पत्र भगवान शिव की पूजा में किस प्रकार से लेना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वीडियो को यहां तक देखा हो तो ओम नमः शिवाय वीडियो के कमेंट में आके अवश्य लिखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी प्रकार की रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई नवीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।